सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और हमारा स्वागत बारिश ने किया था। किसी तरह इस बारिश में हम लोगों ने होटल में रूम लिया, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो खाली चाय पीकर ही हम लोग सो गए। सुबह जब हम लोगों की आँख खुली तो हमने देखा बारिश अभी भी हो रही थी। हम लोगों ने सोचा कि ये बारिश थोड़े ही समय की होगी, कुछ समय बाद वेदर खुल जाएगा। हम लोग नहा धो के फ्रेश होके तैयार हो गए, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। धीरे धीरे 12 बज गए। फिर 1 बज गया। ऐसे करते करते शाम हो गई, मगर बारिश रुकी नहीं। बारिश की वजह से यात्रा को रोक दिया गया था। अगले दिन सुबह हम लोग जल्दी उठे थे, इस उम्मीद में कि आज तो यात्रा शुरू हो जाएगी, बारिश रुक गई होगी। लेकिन जब हम लोगों ने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश वैसे ही हो रही थी। 3 दिन लगातार बारिश ऐसी ही चलती रही। हम लोगों को ऐसा लगने लगा था शायद इस बार भी हम लोगों को महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। हम लोगों को यहाँ से लौटना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मंथ जो घटनाएं हुई थी, लैंडस्लाइड की, बादल फटने की, उन घटनाओं की वजह से हम लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ था। एक मन में सवाल था, क्या यात्रा फिर से शुरू होगी? क्या ये बारिश रुकेगी? क्या हम लोग महादेव के दर्शन के लिए आगे जा पाएंगे, कि हम लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा? सब लोग बाबा से दुआ कर रहे थे कि यहाँ तक अगर आए हैं तो बाबा दर्शन जरूर दो। अगले दिन कुछ उम्मीद जगी। बारिश स्लो हो गई थी। हम लोग बाहर निकले, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे गए और उनसे पूछा, क्या आज यात्रा चालू होगी? जवाब में मिला, हाँ, आज 12 बजे के बाद से यात्रा खोल दी जाएगी। सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि हाँ, फाइनली हम लोगों को जाने को मिला। और वही हुआ, 12 बजे हम लोगों की यात्रा शुरू हो गई। सोनप्रयाग से हम लोग गौरीकुंड की तरफ रवाना हो चुके थे। एक पड़ाव जो लैंडस्लाइड के लिए ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा था, वो ये वाला पड़ाव है। इसी जगह 10 दिन पहले 2 यात्रियों की दबके मौत हो गई थी लैंडस्लाइड में। उन घटनाओं की वजह से हम लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ था। इस पड़ाव को पार करते ही हम लोगों को कैब मिलने लगी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड भी हम लोग ट्रैक करके जाएंगे, जो रास्ता लगभग 5 किलोमीटर लंबा था।
हम लोगों ने अपनी यात्रा यहीं से स्टार्ट कर दी। विश्वास मानिए, जो यात्रा का अनुभव हम लोगों ने पैदल लिया वो गाड़ी में बैठकर नहीं आता। आप भी कुछ लुत्फ उठाइए इन मनमोहक नज़ारों का। इसीलिए केदारनाथ की यात्रा को शायद स्वर्ग की यात्रा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आके जो आप लोग महसूस करेंगे उनको लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। वो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप खुद आएंगे। नहीं रूम से यही वाला दिख रहा था क्योंकि ये वो दिख रही थी ना मंदिर, ये ऊपर ये दिख रहा था। अच्छा समझ गए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचकर हमने उस स्थान को देखा जो पिछली 31 तारीख को हुए क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। गर्म जल का कुंड था वो एकदम गायब हो चुका था। वहाँ पे हम लोगों ने गौरी माता के दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करी। गौरीकुंड से थोड़ा ही आगे चलते ही हम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि हम लोग किसी ऐसे दिव्य स्थान पे आ गए हैं जहाँ की अनुभूति परम सुखदायक थी। गौरीकुंड से आगे बढ़ते ही हम लोगों को एक परेशानी का और सामना करना पड़ा। कहते हैं ना कि जो चीज़ कठिन होती है उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और भगवान अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेता है। बारिश और वाटर क्रॉसिंग को पार करते करते हम लोगों के जूते बिल्कुल भीग गए थे। चलना मुश्किल लग रहा था। हम लोगों ने डिसाइड तो कर लिया था कि हम लोग अपनी यात्रा पैदल ही पूरी करेंगे, मगर थोड़ी ही दूर लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि शायद हम लोगों को खच्चर कर लेनी चाहिए थे, क्योंकि हम लोगों के ग्रुप में 2 लेडीज़ भी थीं। थोड़ी दूर चल के हम लोगों ने चाय की दुकान में चाय पी और एक बार फिर से हिम्मत बांधी कि अब हम लोग पैदल ही चल के बाबा के दर्शन करेंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ जाते वक्त आपको कुछ ऐसे मनमोहक दृश्य मिलेंगे जिनको आप देखकर मनमोहित हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ से वापस ही ना जाएं। इन दृश्य को अपनी आँखों में, अपने कैमरों में कैद कर लें। यात्रा बहुत कठिन है, पैदल चलना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि ये चढ़ाई है, मुश्किल इसलिए है कि यहाँ की कंडीशंस आप ट्रैकिंग करने के लिए मुश्किल कर देती हैं।
लोग ऑफिशियली केदारनाथ यात्रा को 14 किलोमीटर का बताते हैं, मगर वहाँ जाके ऐसा लगता है ये यात्रा 14 किलोमीटर की ना होके पता नहीं कितने ही किलोमीटर की है। हर कदम में आपको मुश्किलें मिलेंगी। खच्चर वाले आपको चलने नहीं देंगे, पालकी वाले आपको रुकने नहीं देंगे। हर कदम पे मुश्किल है, हर रास्ते में खतरा है। रामबाड़ा क्रॉस करते ही आपको एकदम खड़ी चढ़ाई मिलेगी। मुश्किलों भरा सफ़र मिलेगा, क्योंकि 31 तारीख को जो लैंडस्लाइड हुई थी उसकी वजह से काफ़ी जगह केदारनाथ ट्रैक में तब बहुत ही सकरा मिलेगा। उसी रास्ते से आपको खच्चर भी जाते दिखेंगे, उसी रास्ते से आपको पिट्ठू भी आते दिखेंगे, उसी रास्ते से पैदल भी आपको जाना है। सारी कठिनाइयों को पार करते हम लोग लगभग 12 से 13 घंटे में केदारनाथ पहुंच ही गए और फाइनली हम लोगों को महादेव के पहले दीदार हुए। यह यात्रा हमारे लिए कोई यात्रा नहीं थी, ये यात्रा हमारे लिए उन कठिन रास्तों पे जो हम लोगों ने पार किए, उन कठिन रास्तों पे, उन कठिन चुनौतियों पर हमारी भक्ति की विजय थी। यह यात्रा कोई यात्रा नहीं थी, यह यात्रा हमारे वर्षों का सपना था। यह यात्रा हमें अपने अंदर शिव को तलाशने का एक मौका था। यह यात्रा हमारे हर कदम पर भगवान शिव के प्रति आस्था का प्रतीक थी। यह यात्रा हमारी हर सांस में भगवान शंकर के प्रति, अपने महादेव के प्रति भक्ति का प्रतीक थी। हर हर महादेव, जय श्री केदार। भोलेनाथ करें सबका बेड़ा पार।